नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। फतेहाबाद पहुंची इनेलो की परिवर्तन यात्रा। इनेलो की प्रधान महासचिव एवं एलनाबाद की विधायक अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में यात्रा का कई गांवों में स्वागत। मीडिया से बात करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि देश में आज घोषित इमरजेंसी है। इससे पहले देश में लगी इमरजेंसी के दौरान तो कुछ कानूनों का उल्लंघन किया गया था। पहले की सरकारों को गिरफ्तार व्यक्ति पर आरोप साबित करने होते थे कि वह गिरफ्तार व्यक्ति दोषी है या नहीं, लेकिन आज भाजपा सरकार में ईडी जैसी कई एजेंसियों का गठन हो चुका है कि इनके द्वारा गिरफ्तार किसी व्यक्ति को एक बार यदि जेल में डाल दिया गया तो खुद उस व्यक्ति को ये साबित करना पड़ता है कि वो दोषी नहीं है। आज देश और दुनिया में पाकिस्तान से भी बुरे हालात हमारे देश में है। भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए महागठबंधन होगा और चुनाव में कौन सी पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ेगी इसकी रूपरेखा भी जल्द तय हो जाएगी। क्षेत्रीय पार्टियों को भाजपा खत्म करना चाहती है, लेकिन भाजपा इसमें कामयाब नहीं होगी तो क्षेत्रीय पार्टियां और ज्यादा उभर कर आएंगी। 9 साल के कार्यकाल के दौरान भाजपा के पास उपलब्धि के तौर पर कुछ नहीं है। चुनाव में अब यह फिर से हिंदू का मुद्दा चलाएंगे, राम मंदिर की उपलब्धि भुनाएंगे। लेकिन आज की जनरेशन यह समझती है कि देश इस तरह के एजेंटों से आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए भाजपा का सत्ता से बाहर होना तय है। प्रधानमंत्री फिलहाल विदेश दौरे पर हैं और अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने भारतीय मूल के लोगों ने प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की है और यहाँ तक कहा है कि इस प्रधानमंत्री ने देश का लोहा तक बेच दिया। और क्या बेचना चाहते हैं? इनेलो की परिवर्तन यात्रा को लोगों का काफी समर्थन मिल रहा है और लगातार लोग इनेलो से जुड़ रहे हैं। आज मेरा 56वां विधानसभा क्षेत्र है। अब तक 55 करके आया हूँ और करीब 2300 किलोमीटर से ज्यादा का सफर किया मैंने। एवरेज 10 गांव भी अगर आप रोज के मेरे मानो तो करीब 1150 से ऊपर गांव हो गए और 14 हेडक्वार्टर हो गए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। और इतने ही कोई 53-54 के करीब जो है आपके सब डिवीजन हो गए। लोगों का जो रिस्पांस है इस गर्मी में उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। काफी भीड़, हजारों की संख्या में लोग मेरे साथ चलते हैं। अब भी आप यात्रा में मेरे साथ थे, आपने देखा होगा नौजवान लड़के जो हैं उनमें एक अलग उत्साह है, अलग जोश है और बहुत बड़ी संख्या में सुबह से शाम तक मेरे साथ चलते हैं। और हर बच्चे के दिमाग में एक ही बात है कि हमने 10 साल कांग्रेस को देख लिए, 8.5 साल बीजेपी को देख लिए। इन्होंने हमारे साथ धोखा किया, दगा किया है। अगर नौजवानों को सबसे ज्यादा किसी ने अहमियत दी, ताकत दी तो चौधरी देवीलाल ने और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने दी। अब फिर से नई पीढ़ी जो है जिसको प्रगा लिया था लोगों ने, उसको ये बात समझ में आ गई कि हमारा भविष्य इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ है। कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा इलाहाबाद का चुनाव था, देश के प्रधानमंत्री आए, देश का होम मिनिस्टर आया। लोग जब एक बार मन बना लेते हैं, लोग एक बार जब फैसला कर लेते हैं, फिर कितना ही बड़ा नेता आ जाए, बात नेता बड़ा होने से नहीं है, बात विश्वास की है। देश का प्रधानमंत्री अमेरिका गया हुआ था और यहाँ अखबारों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी खबरें छापी गई कि बहुत भव्य स्वागत हुआ। मैं अभी आपके आने से पहले यूएसए का एक वीडियो देख रहा था। गो बैक मोदी, गो बैक के नारे नहीं, हैंग किया हुआ था मोदी को, और वो भी व्हाइट हाउस के सामने। और बहुत सारे इंडियन कम्युनिटी के लोग वहीं इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि इसने हमारे देश का लोहा बेच दिया। मतलब आखिरी चीज जो थी वो भी इसने बेच दी। देश को कहां लेकर के जाएगा मोदी? केवल अखबार में और मीडिया से कोई आदमी पॉपुलर नहीं हो सकता। अब मोदी की उल्टी गिनती शुरू होगी। अब देश का विपक्ष इकट्ठा होगा और हर हालत में 2024 में भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी, सत्ता में नहीं रहेगी। हम तो शुरुआत करने वाले हैं। हमने तो फतेहाबाद रैली से शुरुआत करी थी, आप लोग वहां मौजूद थे। इसकी शुरुआत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने करी है। ये हर हालत में बनेगा और ऐसा महागठबंधन बनेगा कि इसके आगे
भाजपा जो ठहर नहीं पाएगी। भाजपा तो आज की तारीख में भी परसेंटेज ऑफ वोट के हिसाब से सत्ता में नहीं रह सकती, क्योंकि सारा वोट जो है 35 से 37% मिला है। 63% वोट जो है भाजपा के खिलाफ है। अब वो इकट्ठा होगा और वो भाजपा को सत्ता से बाहर करेगा। तो कहते हैं कि हम 9 साल का लेखा जोखा लेकर के आए हैं। जो भी सरकार होती है वो हर साल हमने क्या उपलब्धियां करी है, एक साल में हमने प्रदेश में क्या किया, देश में क्या किया, उसके बारे में अपनी सालगिरह मनाती है सरकार। इन्होंने हर साल जो है अपनी उपलब्धि बताने की बजाय अब 9 साल बाद मैदान में आए क्योंकि चुनाव आ गया। अब ये हिंदू कार्ड भी खेलेंगे, अब ये राम मंदिर को बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब लोग समझ चुके हैं, नई जनरेशन खास करके इस बात को बहुत अच्छे से मान गई कि केवल नारे और केवल झूठे वायदे और केवल झूठी शोहरत, केवल झूठी मीडिया के माध्यम से प्रशंसा से देश आगे नहीं बढ़ सकता, कोई पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। अब तो विश्वास के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है और अब लोगों का विश्वास जो है भाजपा से उठ चुका है। भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी। भाजपा ने खुद ने आज देश के अंदर इमरजेंसी से भी ज्यादा बुरी हालत कर रखी है। आज अघोषित इमरजेंसी है। इमरजेंसी के अंदर तो केवल मिशा का दुरुपयोग किया गया था, उसके तहत लोगों को जेल में डाला गया था। हरियाणा में कांग्रेसी गुटबाजी पर चौटाला ने कहा कि कांग्रेस में हमेशा से गुटबाजी रही है और यह खत्म नहीं हो सकती। पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते थे कि मैं सीएम पद का दावेदार हूं, लेकिन उनके नए प्रभारी ने कहा है कि हमारे पास 3 सीएम चेहरे हैं, चौथे का उन्होंने नाम नहीं लिया और इसी बात पर बिगड़ गई। किरण चौधरी भी अपने आप को सीएम का दावेदार मानती हैं। कुलदीप बिश्नोई भी अपने आप को कांग्रेस में सीएम पद का दावेदार मानते थे, लेकिन वह पार्टी छोड़कर चले गए। लेकिन भाजपा में भी कुलदीप बिश्नोई हाशिए पर हैं। कुलदीप बिश्नोई जिस भी पार्टी के साथ जुड़े हैं, उन्होंने हमेशा उनकी पीठ में छुरा घोंपा है और भाजपा उनके बारे में ये सब अच्छे से जानती है। फतेहाबाद से राजेश भांबू की रिपोर्ट। तो ये थी आज की कुछ अहम खबरें। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पेज को लाइक कर लीजिए ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। देखते रहिए न्यूज़ टुडे।